हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं सीड्स के बारे में। जैसे चिया सीड है, फ्लैक्स सीड है, सेसमे सीड है, नट्स हैं। जितने भी ऑयल सीड हैं उन्हें हमें कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और क्यों खाना चाहिए। तो जानते हैं पहले कि हम सबसे पहले इनकी जो क्वांटिटी है कैसी रहनी चाहिए। ये हमें कम मात्रा में ही लेने होते हैं। ये कम मात्रा में खाने से ही हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है इसका। कुछ लोग वेट लॉस पे होते हैं तो उन्हें क्या लगता है कि हम इससे वेट लॉस हो रहा है तो हम इसको ज़्यादा खाएंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी एक कंट्रोल्ड पोर्शन में ही इनको लेना है आपको। अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो आपको उसका नुकसान भी हो सकता है। अगर आप कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि कम मात्रा में लेना है, नहीं खाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उसका भी अफेक्ट पड़ता है। अगर आप नहीं ले रहे हैं तो आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो सकती है ना। तो आपको अगर कम मात्रा में लेना है ये सोचकर ना लें कि हाँ हमें थोड़ी सी मात्रा भला हमें क्या फ़ायदा देगी इनका, ये सोचकर इसको स्किप ना करें। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये कम मात्रा में बहुत ज़्यादा असर दिखाते हैं। और इनको कैसे लेना है, अगर आप सोक करके लेते हैं नट्स और ऑयल सीड को तो बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। ये सोक फॉर्म में बहुत ही यूज़फुल रहते हैं। ये एंजाइम इनहिबिटर रहते हैं, इनहिबिटर होते हैं। अगर आप इनको सोक फॉर्म में नहीं लेंगे तो ये बहुत सारी चीज़ों का अब्जॉर्प्शन जो है रोक देते हैं। जैसे आयरन का अब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होगा क्योंकि इनमें टैनिन पाया जाता है, और फैटिक एसिड होता है जो विटामिन डी के अब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है। तो इन्हें अगर आप सोक करके लेंगे तो विटामिन डी और आयरन की डेफिशिएंसी आपको नहीं होगी। आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिंक, क्रोमियम, सेलेनियम, इन सब का अब्जॉर्प्शन अच्छा हो सके इसलिए इन सब चीज़ों को सोक करके लें और आपके ये माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर सकें। इनको क्रश करके ले सकते हैं, लेकिन पाउडर फॉर्म में लेना थोड़ा सही नहीं रहता है। वो इसलिए क्योंकि इसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है वो थोड़ा चेंज हो जाती है, कम हो जाती है। तो कोशिश करें कि इनको क्रश फॉर्म में, सोक्ड फॉर्म में होल लेना है, ना कि आपको पाउडर के फॉर्म में। पाउडर के फॉर्म में आप तब लें जब आपका बच्चा इन्हें बिल्कुल नहीं पसंद कर रहा है, किसी भी तरह से वो नहीं खा रहा है, तो आप पाउडर बना के उसको आप आटे में या दही में मिला के दे सकते हैं। और हाँ, ये जो सीड होते हैं जैसे पंपकिन सीड में जिंक पाया जाता है, वाटरमेलन है, सनफ्लावर सीड, इन सब में जिंक होता है। तो जिंक की डेफिशिएंसी से हमारा हेयर फॉल होने लगता है, स्किन प्रॉब्लम होने लगती हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो इन सीड्स को ज़रूर इंक्लूड करें अपनी डाइट में। इनफर्टिलिटी के केसेस में भी जिंक की डेफिशिएंसी होती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप सनफ्लावर सीड, पंपकिन सीड ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा गट बैक्टीरिया फॉर्म करते हैं। अगर इनको भिगो के लिया जाए तो ये गट के हेल्थ के लिए, डाइजेशन के हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हेल्प रहते हैं। अगर आपको थकान महसूस होती है तो आप सुबह में इनको नट्स को सोक करके ले सकते हैं। अगर आपका बेली फैट है और वो नहीं जा रहा है तो उसके लिए भी आप इन चिया सीड है, फ्लैक्स सीड है, इन सब का यूज़ कर सकते हैं। सेसमे सीड मीन्स सफ़ेद तिल, जिसमें हमें आयरन, कैल्शियम बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलता है, तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये आर्थराइटिस है, बीपी है, कैल्शियम डेफिशिएंसी को कंट्रोल करता है। ये सीड्स जो होते हैं एसिडिटी को भी कंट्रोल करते हैं। अगर आपको एसिडिटी रहती है तो भी आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। फ्लैक्स सीड के बारे में बात करते हैं कि फ्लैक्स सीड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो फ्लैक्स सीड में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो बीपी को भी कंट्रोल करता है, डायबिटीज़ को मेंटेन करने में हेल्प करता है। सेसमे सीड में आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन B1 और अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है। तो इसका भी आप लड्डू बना के या फिर सोक करके खा सकते हैं मॉर्निंग में। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंटेन करता है, आर्थराइटिस को भी
आर्थराइटिस को भी क्योर करने में हेल्प करता है। वाटरमेलन सीड, अगर आपका बीपी हाई रहता है या लो रहता है तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आर्थराइटिस में हेल्प करती हैं, आर्थराइटिस को क्योर करने में हेल्प करती हैं। सनफ्लावर सीड या इसके ऑयल को रिफाइंड फॉर्म में ना लेकर आप नेचुरल ऑयल ले सकते हैं जो हार्ट प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम को क्योर करता है। चिया सीड जो है इंसुलिन को कंट्रोल करता है। अगर आपको एक्जिमा है तो कोकोनट ऑयल में चिया सीड का पाउडर मिक्स करके जहाँ पर आपको एक्जिमा है वहाँ पर इसको लगा सकते हैं, जो आपको काफ़ी रिलीफ देगा। ये एनर्जी बूस्टर होते हैं, इनको रोस्ट करके फिर अपने ड्रिंक में मिला सकते हैं। पॉपी सीड जो होता है हाइपरटेंशन में के लिए यूज़फुल होता है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, कफ में भी हेल्पफुल रहता है। तो ये थे हमारे सीड्स के बेनिफिट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए, और आप इन्हें कैसे यूज़ करना है आपको पता चला इससे, कब खाना है, कैसे खाना है। तो आप अपनी डाइट में इन सब चीज़ों को इंक्लूड करें और हेल्दी डाइट लें, हेल्दी बने रहें। थैंक यू सो मच। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें।